राकेश जी सुबह भी ये पूछ रहे थे कि बीजेपी का जो है मतलब उससे अडानी से क्या लेना देना है, वो सदस्यता है क्या उनकी, ये पूछना चाह रहे हैं। बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो पूरे देश में काम करता हो या अपने राज्य में करता हो या शहर में करता हो, वो बिजनेसमैन अगर कोई ऐसा घटनाक्रम करता है, मेरे जानकारी में तो नहीं है, परंतु अगर किया भी है तो क्या उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं? केवल मात्र नाम लेकर आरोप लगाना। और अडानी जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं, प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी पर ऊपर आरोप क्यों लगाया? देखिए, अगर अडानी अंबानी पर आरोप हमारे राष्ट्रीय लीडर कर रहे हैं, वो तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या माननीय का दावा नहीं करता अडानी अंबानी? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देश की जनता ने चौथे स्तंभ के माध्यम से भी देखा, और किस तरह से तालमेल से एक छोटी सी कंपनी इतने स्तर पर पहुंच जाना, और उनमें किस तरह की उनको सुविधाएं उपलब्ध करना, उनके ऊपर जो आरोप होते हैं वो एक समय सीमा के पहले ही खत्म हो जाना, ये सारी चीजें पूरे देश ने देखी है। ईडी का उपयोग क्या, ईडी देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, हमने तो चुनाव आयोग पे भी प्रश्न लिखे हैं कि हमने कहा है उनको कि आप क्यों ना बैलेट पेपर से कराएं। तो हमारी बात अगर जब जनादेश की बात चुनाव आयोग का पत्र तो हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद में भी लिखे गए थे। तो हमने बार बार कहा कि देश में एक बार चुनाव उस तंत्र से पहले हुआ करते थे, वैसे जब इतने विकसित, हम तो कह रहे हैं ना भाई, हम तो कह रहे हैं कि विकसित देश, जब विकसित देशों में भी बैलेट से हो रहे हैं तो हमारा देश क्यों अचूका है, और क्यों बार बार इस प्रश्न को वो धूमिल नहीं करते? कहें बड़े दिल रखे कि हाँ इस बार हम बैलेट से कराएंगे, तो हम देखते हैं फिर हमारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो जनप्रिय नेता हैं और जनता की बात सुन रहे हैं, तो विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा और उछाल के चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री और उन पर, उनकी कार्यपालिका, उनके सिस्टम पर अगर प्रश्न कर रहा है तो उस प्रश्न को खत्म करना चाहिए ना, प्रश्न खत्म करना चाहिए। झारखंड में मैं यूँ कह रहा हूँ कि हमने बैलेट पेपर से हुआ या ईवीएम मशीन से, पहले मुझे इसका आंसर दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि अब जब ये झारखंड में किससे वोटिंग हुई है? ईवीएम से हुआ, ईवीएम से हुई है, तो फिर आप उसको इन लास्ट 2.5 देखिए मेरी बात सुनिए, इतिहास जो है वो क्या कह रहे हैं, बड़े जो नेता है कुछ जो है उनके कुछ बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, एक बार वो भी हम यहाँ पर सुने थे, क्योंकि लगातार जो है जीत लगभग तय हो चुकी है महाराष्ट्र में, तो अब वहां पर जो है बयान सामने आ रहे हैं बड़े नेताओं के, एक बार वो सुन लेते हैं। इन लास्ट 2.5 years, the way Eknath Ji Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी, लोगों ने उनको उनकी जगह जो है ये दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर देखिए, अब किस तरीके से जो है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगभग स्थितियां साफ हो चुकी है। बात चल रही थी कि आखिर राकेश जी ने सवाल उठाया था कि झारखंड के अंदर जो है वो चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं। अरुण जी हाँ जवाब दीजिए, आप क्या बता रहे थे? आप मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं पहले। हाँ, जो आप कह रहे हैं ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर की बात है, तो क्यों मैं अरुण जी का समर्थन चाहूंगा कि झारखंड से ही अगर मान लो आपके जो लीड ले रहे हैं। अच्छा अरुण जी, कहाँ पर जो है बैलेट से, पहले बता अरुण जी कहाँ पर बैलेट से करवाना चाहिए था? इससे पहले हरियाणा नहीं, मैं आपको चौथे स्तंभ में आप बड़े, ये जो 7 विधान, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, सीटें उपचुनाव की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने बार बार एक प्रश्न चुनाव आयोग और देश की जनता के सामने, सरकार के समक्ष रखा कि ईवीएम मशीनों और वीवीपैट के अलावा अगर बैलेट पेपर से अगर आप चुनाव करते हैं तो निष्पक्ष, हम जब आप 50% जनता यानी विपक्ष पूरा कह रहा है तो उस प्रश्न को अंत होना चाहिए। मैं ये, अब जब चुनाव आयोग ने तय कर रखा है कि 20 लाख, आप ये बताइए कि देश में वीवीपैट और ईवीएम मशीनें कितनी गायब हो चुकी है। हमने तो इस पर भी हमारा प्रश्न का जवाब दें, अगर वो गायब हुई तो कहाँ है वो 20 लाख मशीनें?
कौन ले गया उनको? आसमान निकल गया। कहाँ पे पहुंचा नहीं, दिया? पर मैं कहना तो चाह रहा हूं, उसका वापस उसी बात पर आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तक हमने दायर किया, देश के न्यायपालिका से हमने अपेक्षा की, चुनाव आयोग से अपेक्षा की, हम ये नहीं कह। तो जब चुनाव ही माध्यम ही ईवीएम है तो उसमें विपक्ष क्या कर लेगा? देश की सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता, आयोग ही नहीं चाहता। तो मैं अरुण टाक क्या हमारे यहाँ के 2 4 5 चीफ मिनिस्टर भी चाह के भी क्या कर लेंगे? देश का चुनाव आयोग चाहे, देश की सत्ता पक्ष, राष्ट्रपति महोदया, या ये सब लिखे हैं। हाँ, वास्तव चुनाव में आयोग तो निष्पक्ष बॉडी है, उसमें उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल देखो, जनतंत्र में सवाल उठाना कहीं गलत नहीं। स्वाधीन ये हमारा स्वाधीन भारत है, इसमें सवाल सब पे भी, सीता पे भी प्रश्नवाचक जनता ने उठाए हैं। तो ये क्या बड़ी बीजेपी चीजें पर हैं। क्या ईडी, आईबी और उसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं, उसके अलावा चुनाव बिल्कुल, आयोग, ईडी आईडी, अरे मैंने आपको अभी बताया अजित पवार का किस तरह से, हाँ। जब महाराष्ट्र में पुराना एपिसोड आप जाइए, कितने केस थे और एक 24 घंटे में 48 घंटे में वो केस कहाँ चले गए, क्यों उधर से उधर पलायन किया और क्यों आया। तो ये सारी चीजें जनता देखती है। क्यों हमारे नेताओं को 12-18 घंटे आपने ईडी में वहां पे परेशान किया, कई बार बुलाया, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। तो ईडी का बार बार जांच का विषय कांग्रेस का ही नेता क्यों और उन्हीं के लोग क्यों? तो हम बार बार ये कह रहे हैं, तंत्र का उपयोग मत करो, जनतंत्र है, समय का उपयोग है, ये समय सभी को बताता है। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, जिस परिणाम जहाँ जिस मशीन से आ रहे हैं, हम उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह चाहे सत्ता पक्ष सरकार पे भी उठा रहे हैं, आयोग पे भी उठा रहे हैं। अगर वह हमारे प्रश्न का अंत करना चाहते हैं तो देश के समक्ष एक मिसाल रखें, बड़प्पन रखें, जैसे सोनिया जी ने रखा, उन पर प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी बने। तो ये भी बड़े मन रख के कहे कि हम इस बार बैलेट पेपर से करवा देंगे जी। अभी जब एक चुनाव की बात कर रहे हैं, जो आने वाले चुनाव है, बैलेट पेपर से घोषणा करें, हम कभी ये प्रश्न नहीं उठाएंगे और देश की जनता देखेगी। उसके बाद में आप वीवीपैट एमपीए जो भी आपका जो उठाने करना है उसे करते रहना। राकेश जी बहुत सारे आरोप लगाए थे यहाँ पर तो अरुण जी ने। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आरोप लगाने का काम विपक्ष का है और वो काम हमारे अरुण जी की भी दाद दूंगा कि इन्होंने हिम्मत करके यहाँ पर इस स्टूडियो में आए और आरोप लगाने का जो काम कर रहे हैं। ये आरोप जो लगा रहे हैं बार बार वो ईवीएम पर और जो बैलेट पेपर बनने होने चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम किसका है? ये काम है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग, क्या आप मानते हैं कि निष्पक्ष का अपना काम करती है? चुनाव आयोग एक तरह से स्वतंत्र संस्था है। हमारे देश में संस्था है, हमारे देश में जो बहुत सी संस्थाएं ऐसी जो अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है, तो उनको अपना काम स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। आप ये जब आपने बैलेट पेपर, मेरी बात सुनिए, आप जब तक बैलेट पेपर आपने चलाए तब तक हम भी ये कहें कि आपने बैलेट पेपर में भी जो एक तरह से फ्रॉड करके और आप अपनी सरकारें बनाते रहे, तो ये हम भी आरोप लगा सकते हैं। परंतु जो निष्पक्ष रूप से और जो प्रामाणिक रूप से जो मशीन आई, उसके बाद मशीनरी से आपकी भी सरकारें भी बनी और आपके भी कैंडिडेट जीते हैं। ऐसा नहीं है खाली एक तरफा बीजेपी के जीते। अगर मान लो ऐसा मशीन में अगर होता तो निश्चित रूप से एक तरफा 100% बीजेपी के कैंडिडेट जीतते। अब बीजेपी कैंडिडेट भी जीत रहे हैं और कांग्रेस के भी जीत रहे हैं, दूसरी पार्टी के भी जीत रहे हैं, तो कल को आप ये कहेंगे कि हमारी मशीन सही थी और दूसरी जहां जीते बीजेपी वहां खराब थी। तो ये प्रश्न चिन्ह करना और ये आरोप लगाना अपने आप में ठीक है, परंतु अपना आपको जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको अपना काम निष्पक्ष रूप से करने देना चाहिए। अपने को बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, मैं इस बात पे प्रवीण साहब के प्रश्न सुना, एक संख्या के आगे पीछे जीरो लगता है और आगे जीरो लगता है, उसके परिणाम परिवर्तित हो जाते हैं। स्टेट हो या कोई भी चीज़ें हैं, हम सब देख रहे हैं, देश देख रहा है कि कोई सा भी आयोग हो या देश की धाराएं हो या कानून में बदलाव हो, वो सदन में बदलाव लाया जा सकता है। जब सदन चाहे सब कुछ कर सकता है। स्वतंत्र आप कह रहे हैं कि ईडी स्वतंत्र है, वो हमारी चुनाव आयोग स्वतंत्र है, तो बार बार मेरा भी तो यही क्वेश्चन है कि आपको किसी जांच का विषय में कांग्रेस का या विपक्ष का दल के व्यक्ति ही क्यों नज़र आ रहे हैं? उसमें क्यों नहीं आप पे जब आरोप लगते हैं, चाहे पूरी देश की जनता ने देखा, चाहे वो हमारा किसान आंदोलन देखा जो ये विश्व का सबसे लंबा आंदोलन चला, वहाँ पर मंत्री ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया किसानों को, 700 से ऊपर का, तो कहाँ जांचें होती है? कौन जांच कर रहा है? किस न्यायपालिका से हम अपेक्षा रखें? तो उनको दबाने वाला कौन है? चंद्रचूड़ जी, जब सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जजों ने आकर चौथे स्तंभ पर हमारे मीडिया के सामने ये बोल दिया, प्रमाणित कर दिया, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रश्न का अंत करें। हम बार बार कह रहे हैं प्रश्न का अंत करें। स्वतंत्रता के बाद जब जनतंत्र लागू हुआ तो वहाँ सभी को समान अधिकार दिए। देश का विपक्ष, आज अरुण, मैं एक कॉर्पोरेटर हूँ, मान लो काउंसलर हूँ, तो मैं उस 6000 मतों का जो है उसकी आवाज़ हूँ।
तो विपक्ष भी उस जनता की जो जितने प्रतिशत उनको वोट मिले उसकी आवाज़ है, तो इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सदन में जब आप किसी वोट का बदलाव करते हैं, किसी कानून का बदलाव करते हैं या सब करते हैं, तो स्वतंत्र आप कह रहे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, तो इसमें बदलाव उसको उनको बदलाव के लिए कहा जा सकता है, चाहे हमारे राज्यसभा में रखें, उसमें रखें, संसद में, उसका आप मेजोरिटी लाएं उसमें और बात करें। आपने स्वयं कहा कि ये कार्य अपने न्यायपालिका में, अगर न्यायपालिका में विचाराधीन है, तो निश्चित रूप से हम लोग अभी न्यायपालिका में अगर ये प्रकरण चल रहा है तो हम लोग उस पर टिप्पणी टिप्पणी करने के लिए एंटाइटल नहीं है। और मुझे पहली बात तो ये, दूसरी बात आपका सुझाव हो सकता है, कोई सी भी सरकार जो मोहम्मद की सरकार है वो उस सुझाव को माने नहीं माने वो उसके विवेक पर आधारित होता है। तो बस यही तो हम कह रहे हैं कि विवेक पर आधारित। आप जब बोल रहे थे मैंने आपकी बात बिल्कुल, हाँ। पूरा अब आप स्वयं कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भी हमारा प्रकरण चल रहा है, तो उस न्यायपालिका में चलते हुए प्रकरण में हम लोगों को बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको न्यायपालिका के निर्णय के आधार पर छोड़ देना चाहिए। अगर न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि बैलेट पेपर सही है तो निश्चित रूप से सरकार को उस बात को मानना होगा, क्योंकि हम तो न्यायपालिका की अवमानना नहीं करते हैं। हम लोगों के जो संस्कार है, हम लोग ये जानते हैं कि न्यायपालिका का जो भी आदेश आएगा उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानेगी। अब आपको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, ये आपकी लुकआउट है। आप अगर न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते हैं तो आप धैर्य रखिए, न्यायपालिका का आदेश आने दीजिए। धैर्य कैसे रख सकते हैं साहब? 150 करोड़ जनता और उसमें विपक्ष ये कह रहा है न्यायपालिका के कई बार फैसलों में अमिटमेंट हुए हैं, तो क्या मैं कह दूं कि न्यायपालिका ने जो फैसले पहले दिए उन्होंने गलत दिए? तो ये देश न्यायपालिका, देखिए देश का न्याय, आप ये कैसे कह सकते हैं 100% किसी का फैसला सही हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री का भी फैसला 100%, उन्होंने क्या फैसला लेकर वापस रिवोक नहीं हुए? आप ये बताइए कि जब जम्मू कश्मीर में आप के साथ अरे आप ऐसे नहीं कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि प्रश्न का अंत करें, प्रश्न जो हमने तो लगा दिया है इल्जाम, आप उसका अंत करें कि भाई हमारा हमने कह दिया कि बैलेट से कराएं, तो बैलेट से कराने में आपको इतनी डर क्यों लग रहा है? आप इस बात को क्यों हिम्मत हो रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इल्जाम लगाना शोभा नहीं देता है और बड़े जोर से लगा रहा हूं, मेरे नेताओं ने भी जोर से लगाया और ये पूरे देश की जनता के सामने पूरे कांग्रेस ने, विभिन्न दल गठबंधन ने लगा दिए हैं। अब उस पर जो उनको जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसकी सुनवाई हो। अगर देश में निष्पक्ष कानून की बात करते हैं, देश में प्रत्यक्ष चीज़ों की बात करते हैं, मोदी जी को ये चाहिए कि इसमें अमिटमेंट लाए और इस बार जो अगले चुनाव हो रहे हैं, जब एक देश वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बैलेट पेपर से कराकर एक नई परंपरा को जन्म दें कि हमने विपक्ष की बात को बड़े दिल से रखा है। जब इंदिरा गांधी जी और हमारे अटल जी वाजपेयी जी की जब एक संवाद होता था, उसमें लगता था देश में कि विपक्ष और पक्ष कैसा है। तो इसी तरह की मिसाल बने मोदी जी और अपने भी पूर्वजों को जो अपने पार्टी के हैं पुराने, उनको देखें, इस तरह से हठकर्मिता छोड़ें और देश की जनता और विपक्ष जो कह रहा है उसकी बात को बार-बार ये प्रश्न क्वेश्चन उठाते रहेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगा श्रीवास्तव जी, यहाँ पर लगातार जो है बीजेपी कांग्रेस की जो पदाधिकारी है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, बैलेट पेपर से ईवीएम को लेकर आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं। कहीं पर राकेश जी का भी ये कहना है कि आखिर जहाँ पर कांग्रेस हारती है तो वहीं पर क्यों आरोप इस तरीके लगा जा रहे हैं। न्यायपालिका को लेकर भी जिस तरीके से चुनाव आयोग है वो भी जो है यहाँ पर सवाल यहाँ पर अरुण जी ने यहाँ पर उठाए। आप कितना सहमत हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि काफ़ी चुनाव जो है आपने खुद देखे हैं, उसके अलावा परिणाम के जो सामने आते हैं वो भी आपने यहाँ पर देखे हुए हैं, लेकिन क्या इस तरीके से जो है हर बार ये चीज़ कहना कि वीवीपैट या ईवीएम या बैलेट पेपर इन चीज़ों पर सवाल उठाना? चुनाव का जो मुद्दा है इलेक्शन का, उसको आप उससे बैलेट से कराएं या मशीन से कराएं, उसको लेकर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, बड़े बड़े नेताओं के बीच में चल। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन मैं सोचता हूँ कि सरकार को अगर कुछ सब ना हो तो 10 या 20% सीटों पर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए, ताकि जो लोग विपक्ष की मांगे उस पर भी चिंतन हो सके या उस पर भी स्थिति स्पष्ट हो सके। नंबर 1। नंबर 2, आपने न्यायपालिका की बात की, न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र इकाई है, वो जो फैसले करती है सोच के करती है। हाँ, न्यायपालिका के फैसलों को बदलने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा को है, लेकिन वो भी 2/3 बहुमत से होना चाहिए। आज की स्थिति में वर्तमान सरकार जब तक विपक्ष साथ नहीं दे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।